दोस्तों, रिजल्ट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम डाइस चैप्टर का पार्ट 3 लेकर आया यानी टाइप 3 लेकर आया हूं, जिस चैप्टर में का नाम है ओपन डाइस यानी खुला पासा। दोस्तों, खुला पासा से संबंधित प्रश्न भी एग्जामिनेशन में 100% रहता ही है। अगर आप इस वीडियो को अभी से अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए तो 100% गारंटी देते हैं कि आपको बहुत ही इजी मेथड और अलग प्रकार का ट्रिक आपको सिखाया जाएगा, जिसको सीख कर आप किसी भी परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चंस को 100% डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं ओपन डाइस यानी खुला हुआ पासा। तो दोस्तों देखिए, होता है क्या, सबसे पहले ओपन डाइस पढ़ने से के लिए आपको कुछ रूल्स इंपॉर्टेंट जो कि याद रखना है। इसमें आपको बस एक ही चीज याद रखना है कि जब एक पासा जो है, पासा का कुल 6 सतह होता है और 6 सतह को क्या करता है, एक ओपन करके रख दिया जाता है। वो किसी भी प्रकार से ओपन कर देगा, जरूरी नहीं कि ऐसे, किसी भी प्रकार से ओपन कर देगा। और फिर क्वेश्चन पूछता है कि जब इस पासा को, ये सभी सतह को मोड़ करके एक पासा बनाया जाए तो निम्न में से कौन सा पासा बनेगा। तो निम्न में से कौन सा पासा बनेगा जब इसको मोड़ करके बनाया जाएगा। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, कि सबसे पहले आपको वो चीज याद रखना है, मतलब विपरीत। जब इसको मोड़ेंगे तो कौन सिंबल किसके अपोजिट जाएगा या कौन लेटर किसके अपोजिट जाएगा, जब तक इस बात का आपको जानकारी नहीं है, आपको गारंटी दे देते हैं आप कभी भी ओपन डाइस से संबंधित समस्या को आप सॉर्ट आउट नहीं करते। तो इसलिए सबसे पहले हम इसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन किसके अपोजिट जाएगा। तो उसके लिए मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। पहले जैसे मान लो दोस्तों, ये आपका है, ये आपका 3 सतह है, 1 2 3 है। जब भी इसको किसी भी प्रकार से मोड़ोगे ना, तो जब भी अपोजिट जाएगा तो हमेशा एक को गैप कर देता है। जब भी ये जाएगा तो एक को गैप कर देता है, यानी कि एक को गैप करने के बावजूद ही वो अपोजिट जाएगा। जैसे मान लो इस तरह का मान लो सतह है, तो जैसे मान लो ABC है, ये जब भी होगा तो ये एक को गैप, बीच वाला को गैप करने के बाद ही एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो एक का अपोजिट यहाँ C हो जाएगा, 1 का अपोजिट 3 हो जाएगा। तो इसको बेसिकली समझना आपको जरूरी है। चलिए हम सबका अपोजिट ज्ञात करते हैं और जैसे ही अपोजिट ज्ञात करेंगे फिर आपका 100% आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए दोस्तों, 1 का जो अपोजिट होगा इसमें क्या होगा, एक गैप कर दोगे तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद 2 का अपोजिट एक गैप कर दो, 2 का अपोजिट क्या हुआ, 4 हो गया। तो 2 का अपोजिट 4 हुआ, 1 का 3 हो गया। अब जो रेस्ट बचा है वो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा दोस्तों। ठीक उसी प्रकार देखिए, यहाँ पे मान लीजिए 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का एक गैप करके लेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। और उसी तरह से 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट एक गैप करके लेंगे तो 3 हो जाएगा। और लास्ट में 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। उसी प्रकार चलते हैं, 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा, 4 का 3 हो जाता है, 2 का 6 हो जाएगा इस फिगर में, और लास्ट में क्या हो जाएगा, 5 का अपोजिट 1 हो जाएगा। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट 4 और 5 नंबर का 4 और 5 फिगर है, नंबर 4 और नंबर 5 का फिगर है, जो थोड़ा सा आपको तकलीफ दे सकता है। अब यहाँ सबसे पहले जो 100% अपोजिट निकलता है उसको निकाल लीजिए। अब जैसे देखिए 4 का अपोजिट जब इसको एक गैप करके मारेंगे तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह से 5 का अपोजिट जब इधर जाएंगे तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बचा ये नंबर 3। अब 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट दोस्तों ABCD हो जाएगा चारों। कैसे, जैसे मान लो एक ये आपका सतह है और इसको ये क्या किया, क्रॉस कर दिया ऐसे। देखिए इस प्रकार का फोटो बन गया सब में। अब यहाँ पे क्या है कि अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो सब में क्लॉकवाइज जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, यानी A हो जाएगा, फिर B हो जाएगा, फिर C हो जाएगा, फिर D हो जाएगा। तो इस तरह का 3 का अपोजिट आपको पास सतह आएगा। अब इसमें देखते हैं, पहले जो कंफर्म है, 4 का अपोजिट कंफर्म क्या है, 2 हो जाएगा। 5 का अपोजिट कंफर्म क्या है, 1 हो जाएगा। और अब बच गया मेरा 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट ये चारों मिलकर के दोस्तों, ये चारों मिलकर एक सतह है और इसको इस तरह छोटा छोटा वर्ग में तब्दील कर दिया है। अब यहाँ भी क्लॉकवाइज चलेंगे, ABCD, ये आपका 3 का अपोजिट हो गया।
तो ये आपको अपोजिट सीख है दोस्तों। अब इसमें क्या है, इसमें भी वही रूल याद रखना है जो कि मैंने आपको इस पार्ट 2 में बताया था कि डायरेक्ट ऑप्शन से बनाने के लिए कि जो दिखेगा, जो अपोजिट होगा वो कभी सामने नहीं आएगा, यानी जो अपोजिट, जिसका अपोजिट है वो कभी भी साथ में नहीं दिखेगा। अगर साथ में दिख गया है तो फिर वो इस प्रकार का डाइस हम नहीं बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी रूल्स को याद रखते हुए हम समस्या बताते हैं किस प्रकार का प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आगे देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में रहेगा और इसी से संबंधित मैं आपको बताऊंगा, चर्चा करूंगा और उसके बाद तो दोस्तों देखिए, ओपन डाइस से संबंधित सारे प्रश्न का हम लोग यहीं पर जवाब सीखेंगे और इजी वे में। मैंने आपको जस्ट अभी बताया है कि एक ही चीज याद रखना है, अपोजिट। पहले तो हमको अपोजिट याद करना है और अपोजिट किस अक्षर का कौन सा अक्षर अपोजिट होगा, कौन नंबर का क्या नंबर अपोजिट होगा। जैसे ही अपोजिट आप याद कर लोगे तो आपका समझो 50% समस्या समाधान हो गया। और दूसरा बात, अपोजिट जब याद करोगे तो एक ही बात दिमाग में बैठा के रखना है कि जो अपोजिट है वो साथ नहीं हो सकता है, यानी जो मेरा दुश्मन है वो हमारे साथ खा पी नहीं सकता, हमारे साथ चल नहीं सकता। जो हमारे साथ चल सकता है, खा सकता है, वो हमारा दुश्मन नहीं हो सकता है। चलिए दोस्तों, अपोजिट मैंने जस्ट अभी सारा प्रॉब्लम बताया था अपोजिट कैसे होगा। जैसे देखो अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट क्या होगा, मैंने जस्ट अभी बताया था, एक छोड़ करके, एक गैप मार करके 1 का अपोजिट 6 हो गया। अब उसी तरह से 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट एक गैप करके 2 हो गया और जो रेस्ट बचा 4 का अपोजिट 5 हो गया। तो अब ये देखो दोस्तों, जो एक दूसरे का अपोजिट है वो कभी भी साथ में नहीं दिखेगा। अगर वो साथ दिख गया है तो वो समझो कभी भी अपोजिट, अगर अपोजिट वाला साथ दिख गया है तो वो कभी भी पासा का निर्माण संभव नहीं है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला हम 1 का अपोजिट क्या है, 6 है। तो यहाँ देखो 1 भी दिख रहा है और 6 भी दिख रहा है, तो इसका मतलब ये पासा का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 1 दिखा है तो 6 कभी भी दिखना नहीं चाहिए। अगर 1 दिख रहा है तो अपोजिट वाला हमेशा हाइड होगा, यही नियम है ओपन डाइस का। अब दूसरा देखो कि 3 का अपोजिट क्या होता है, 2, यानी 3 का 2 है, तो 3 का 2 है, नहीं 3 है इसमें, नहीं 2 है। 4 का अपोजिट क्या है, 5 है, तो 4 भी दिख गया, 5 भी दिख गया, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो अब यहाँ से देखते हैं फिर 1 का अपोजिट 6 है, 1 दिखा है तो 6 नहीं दिख रहा है, 1 दिखा है तो 6 हाइड है। 3 का अपोजिट 2 होता है, देखो 3 भी दिख गया, 2 भी दिख गया, ये भी खत्म हो गया। अगर चेक करो, क्योंकि 4 में से 3 खत्म हो गया तो ऑलरेडी आपका आंसर डी हो जाएगा, लेकिन फिलहाल सीख रहे हैं, तसल्ली के लिए सीख लेते हैं। तो अब यहाँ देखो 1 का अपोजिट 6 होता है, 1 दिखा है तो 6 हाइड हो गया। 3 का अपोजिट 2 होता है, 2 दिखा है तो 3 हाइड हो गया। और 4 का अपोजिट 5 होता है, तो 5 दिखा तो 4 हाइड हो गया। तो इसका मतलब 3 दिख रहा है, तीनों हाइड हो गया, तो इसका मतलब 100% आपका ये पासा का निर्माण संभव है दोस्तों। चलिए एक और एग्जाम्पल आप लोग के लिए लेके आते हैं। ये है सिंबल और लेटर से संबंधित कुछ भी आपको इसमें आकृति में डाल देगा, कोई भी चीज डाल देगा, चाहे सिंबल डाले, कलर का नाम डाले या लेटर डाले, बिंदु डाले, कुछ भी डाले, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपोजिट ज्ञात कर लीजिए और जैसे ही अपोजिट ज्ञात कर लिए तो फिर देख लीजिए कौन सा पासा का निर्माण संभव है। तो चलिए इसका अपोजिट, स्टार का अपोजिट क्या हो सकता है, तो स्टार का अपोजिट हम ऑलरेडी देख रहे हैं, आर होगा। उसके बाद देखते हैं सी का अपोजिट क्या होगा, सी का अपोजिट मेरा क्या होगा, प्लस होगा। और जो रेस्ट बच गया, पी का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी का अपोजिट डॉलर हो जाएगा, पी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा। तो देख लीजिए दोस्तों, स्टार दिखा तो आर नहीं दिखना चाहिए, सी दिखेगा तो प्लस नहीं दिखना चाहिए, और सी के साथ प्लस नहीं, पी के साथ डॉलर नहीं, स्टार के साथ आर नहीं दिखना चाहिए। तो स्टार दिख गया, आर दिख गया, तो ये भी नहीं होगा। सी के साथ प्लस नहीं दिखना चाहिए, ये भी गलत हो गया। डॉलर के साथ पी नहीं दिखना चाहिए। स्टार दिखा तो आर, देखिए इसमें दोस्तों गायब हो गया। स्टार दिखा तो आर नहीं है, सी दिखा तो प्लस गायब हो गया, पी दिखा तो सॉरी डॉलर दिख रहा है तो पी गायब है। इसका मतलब आंसर 100% क्या होगा, सी होगा। तो यही था दोस्तों ओपन डाइस। तो ये ओपन डाइस, इस रूल को फॉलो करके आपको किसी भी प्रकार का ओपन डाइस से संबंधित प्रश्न आ रहा है तो वो 100% आपसे बनेगा। अगर नहीं बनता है तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, हमारा व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज करके आप सोच सकते, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9525075344।
अगर कोई समस्या होता है तो इस पे आप व्हाट्सएप करें, जरूर उसका समाधान होगा। और दूसरी बात दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अगर आपको समझ में आया है तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें वीडियो देखते वक्त। और अगर हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है तो अपने कमेंट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया भी दे और दोस्तों के लिए शेयर भी कर दे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।